जय हिंद। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भाग 1 और भाग 2 के जितने भी आर्टिकल्स थे सबको कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग भाग 2 में जो नागरिकता अधिनियम है उसके बारे में देखेंगे। नागरिकता अधिनियम 1955 में आया। ये क्यों लाया गया, चलिए समझते हैं। जब नागरिकता में देखेंगे कि जितनी भी बातें हैं सब संविधान के निर्माण के समय या उसी के दौर के आसपास है। ये उस समय लोगों ने तत्काल में उसी में समय संविधान बना रहे थे, तो लोग तत्काल में बना रहे थे कि कौन से लोग को नागरिकता मिलेगी, जो भारत से पाकिस्तान या पाकिस्तान से भारत है। तो उस समय की संबंधी की बात है। लेकिन 1955 में जो संविधान में संशोधन किया गया, नागरिकता अधिनियम लाया गया, उस बेस में थोड़ा संशोधन किया गया कि कब भारत के नागरिकों को किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, तो ये बाद में लाया गया। तब इसको देखते हैं। तो नागरिकता अधिनियम जो है 1955 में लाया गया, जिसमें पहला है जन्म के आधार पर नागरिकता। जब आप भाग 2 के आर्टिकल्स में देखेंगे तो जन्म के आधार पर नागरिकता का मतलब कि जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है वो भारत का नागरिक है, चाहे वो पाकिस्तानी हो या हिंदुस्तानी। अगर उसका जन्म भारत में है तो भारत का नागरिक है। ये पहले था। लेकिन जब नागरिकता अधिनियम लाया गया तो इसमें 1986 में संशोधन किया गया, और संशोधन में ये कहा गया कि यदि किसी व्यक्ति की माता हो या पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक है तो वो भारत का नागरिक होगा, उसकी संतान भी नागरिक होगी। तो कब संशोधन किया गया? 1986 में क्या किया गया? संशोधन किया गया। इसमें कहा गया कि माता हो या पिता, माता या पिता के आधार पर आपको जन्म के आधार पर नागरिकता मिलेगी। मतलब जिस व्यक्ति के माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत के नागरिक है तो उसकी जो संतान होगी उसको भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। दूसरा है वंश के आधार पर नागरिकता। दूसरा, वंश के आधार पर नागरिकता। इसमें जो कहता है कि यदि किसी फैमिली है उसके कोई पूर्वज हैं, जैसे हम लोगों के पिताजी हैं, उनके भी पिताजी थे, तो हम लोगों को उनके जो हमारे दादाजी हुए तो वो भी भारत के नागरिक थे। तो उनकी जो जितनी भी संतानें थी उनको ऑटोमेटिकली जो है भारत की नागरिकता मिल जाएगी। किस आधार पर? तो वंश के आधार पर। तो वंश के आधार पर जो है पहले जो था पिता के आधार पर नागरिकता मिलती थी, माता के आधार पर नहीं। लेकिन 1992 में संशोधन किया गया और कहा गया कि माता पिता दोनों के आधार पर जो है आपको वंश के आधार पर नागरिकता दे दी जाएगी। तो 1992 में इसमें संशोधन किया गया। 1992 में संशोधन हुआ और इस आधार पर माता और पिता दोनों को क्या किया गया? दोनों के आधार पर, वंश के आधार पर नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे अभी भी हम लोग जो नागरिकता का जो मेन मतलब होता है 18 वर्ष के बाद। तो जितने भी व्यक्ति 18 वर्ष से पहले होते हैं वो अपने बेसिस पे नागरिकता नहीं होते हैं। हम लोग अभी जो मान लीजिए कोई व्यक्ति 18 से कम आयु का है तो उसका जो नागरिकता है अपने पिता के आधार पर मिला है। जैसे आप पैन कार्ड बनवाइएगा 18 वर्ष से कम उम्र के, तो उतनी उसकी वैलिडिटी नहीं रहेगी। उसका जो आधार होता है वो पिता के आधार पर होता है। लेकिन जब आप 18 साल के ऊपर जाएंगे तो आपको उस पैन कार्ड जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, आपको दोबारा बनाना पड़ेगा 18 वर्ष से ऊपर, क्योंकि आपको जो है अपने नाम पर नागरिकता मिलेगी। तो इस प्रकार जो है वंश के आधार पर नागरिकता होती है। तीसरा है कि पंजीकरण के आधार पर। तो उसको चलिए समझते हैं। पंजीकरण के आधार पर उस व्यक्ति को नागरिकता दी जाती है जो विदेश का है, जो भारत की नागरिकता लेना चाहता है उसके लिए है। इसमें कहता है कि विदेशी व्यक्ति को नागरिकता कैसे मिलेगी। तो यदि कोई विदेशी व्यक्ति है और वो भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसे भारतीय महिला से शादी करना होगा, या फिर नौकरी करता है तो उसे 7 साल जो है बिना अपने देश में गए हुए यहाँ पर रहना पड़ेगा। तो इस आधार पर जो है पंजीकरण के आधार पर उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। या तो क्या करना पड़ेगा, उसे जो है विवाह करना पड़ेगा भारतीय महिला से या भारतीय पुरुष से, और नौकरी करनी पड़ेगी 7 साल तक
भारत में ही, उसे कहीं भी इस दौरान जो है कहीं भी विदेश में जाने की अनुमति नहीं रहेगी। तो इस कारण जो है पंजीकरण के आधार पर किसी व्यक्ति को नागरिकता दे दी जाएगी। चौथा है देशीकरण के आधार पर, चौथा है देशीकरण। देशीकरण करता है, इसका मतलब 10 ईयर। 10 ईयर क्या है? तो देशीकरण कहता है कि इसमें भी उन्हीं व्यक्ति की चर्चा है जो विदेश के हैं, भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं। तो जो देशीकरण के आधार पर 10 साल तक आपको भारत में रहना पड़ेगा। इसमें क्या है कि यदि कोई विदेश का है और वो भारत में रहना चाहता है, लेकिन और वो कोई कला जानता हो, जैसे संगीतकार हो या फिर विज्ञान के क्षेत्र में या साइंटिस्ट हो, और भारत की भाषा जानता हो और वो 10 साल तक लगातार भारत में रहा हो, तो उसको देशीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो 3 कंडीशन है, आपको भारत की भाषा जाननी होगी, भाषा जाननी होगी, और कोई कला आप में होना चाहिए या विज्ञान के क्षेत्र में आप आगे हैं, और आप 10 साल तक भारत में क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो आपको जो है देशीकरण के आधार पर नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे सोनिया गांधी जो है वो इटली की थी, तो उनका विवाह के जो राजीव गांधी थे उनके साथ हुआ, तो उन्हें जो वो भारत में रही, भाषा भी सीख ली थी, और वो 2 साल तक यहाँ पर रही भी थी, या यहाँ इस आधार पर भी मिल सकता है सोनिया गांधी को, पंजीकरण के आधार पर भी नागरिकता उनको मिली थी। तो सोनिया गांधी जो इसका अच्छा एग्जाम्पल है। और 5वां जो है अर्जित भूमि के आधार पर। अर्जित भूमि मतलब जिसको लिया गया है, अर्जित भूमि, इसका एग्जाम्पल है सिक्किम। आप लोग जानते होंगे कि सिक्किम जो था पहले विदेशी राज्य था, जिसे जो भारत में मिलना चाहता था, लेकिन जिसे जो है सिक्किम को 16 मई 1975 को भारत में 22वां राज्य का दर्जा दिया गया, और इस आधार पर जो है भारत में जो सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला, और सिक्किम के जो नागरिक हैं, सिक्किम के जो व्यक्ति हैं, वो भारत के भी नागरिक हुए, क्योंकि भारत ने इन्हें राज्य का दर्जा दिया है। और भारत एक यूनियन है जिसमें कोई भी अगर राष्ट्र मिला तो फिर बाद में उस हमसे अलग नहीं हो सकता। तो इस प्रकार जो है अर्जित भूमि के आधार पर किसी भी राष्ट्र को दिया जा सकता है। अगर कोई भी देश मिलना चाहे तो उसके जितने भी मिलाने के बाद उसके जितने भी व्यक्ति हों सब भारत के नागरिक होंगे। तो ये भारतीय अधिनियम 1955 में है, इसमें जिस 5 बातें कही गई। आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।